अगर आप भी मेहनत करके थक चुके हैं और फिर भी फल नहीं मिल रहा, तो आज की यह गीता ज्ञान आधारित कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या कभी आपने सोचा है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी जीवन में मनचाहा फल क्यों नहीं मिलता? क्यों कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे? दोस्तों, यही सवाल हजारों साल पहले भी एक योद्धा के मन में उठा था। जब युद्ध भूमि में अर्जुन भ्रम और निराशा से भर गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आज की यह कहानी गीता के उसी अमर ज्ञान पर आधारित है। यह कहानी है एक साधारण इंसान की, उसके संघर्ष की, उसकी शिकायतों की, और फिर उसके जीवन में आए उस परिवर्तन की जिसने उसे दुख से शांति तक पहुंचा दिया। इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे क्यों फल की चिंता हमें कमजोर बनाती है, कैसे कर्तव्य ही सच्ची पूजा बन सकता है, और क्यों त्याग में ही असली सुख छिपा है। तो अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद इस कहानी में आपको अपने जीवन का जवाब मिल जाए। बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुरा में रहने वाला रमेश एक साधारण किसान था। मिट्टी का घर, 2 बीघा खेत और बूढ़ी माँ, बस यही उसका संसार था। पिता के देहांत के बाद से उसने ही घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। रमेश मेहनती था, परंतु उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता। मैं इतना परिश्रम करता हूं, फिर भी जीवन में सुख क्यों नहीं आता? बरसों से वह खेत जोतता, बीज बोता, सिंचाई करता, पर कभी सूखा, कभी बाढ़ उसकी मेहनत पर पानी फेर देती। धीरे धीरे उसके भीतर शिकायत भरने लगी, भगवान से, भाग्य से और अपने जीवन से। एक दिन खेत से लौटते समय उसने देखा, गांव का उसका मित्र शंभू, जो उससे कम मेहनत करता था, नया ट्रैक्टर खरीद लाया है। लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। रमेश के मन में जलन उठी। भगवान भी अजीब न्याय करते हैं। मेहनत मैं करूं और फल किसी और को मिले। रात को उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा? रमेश बोला, माँ, लगता है भगवान को मेरी मेहनत दिखाई ही नहीं देती। माँ मुस्कुराई, बोली, बेटा, भगवान मेहनत का फल देते हैं, पर समय से देते हैं। पेड़ लगाते ही फल नहीं मिलता। रमेश चिढ़ गया, ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं माँ, जीवन में नहीं। माँ चुप हो गई। कुछ दिनों बाद गांव के मंदिर में एक संत आए। शाम को उन्होंने लोगों को प्रवचन के लिए बुलाया। रमेश तो जाना नहीं चाहता था, पर माँ के आग्रह पर चला गया। संत ने कहा, मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह कर्म करता है, पर फल पर अधिकार चाहता है। रमेश चौंका। उसे लगा जैसे उसकी बात कही जा रही हो। संत आगे बोले, जब किसान बीज बोता है, वह बारिश को नियंत्रित नहीं कर सकता, फिर भी बोता है, क्योंकि उसका धर्म बोना है। फल देना प्रकृति का काम है। रमेश ने पहली बार ध्यान से सुना। सभा के बाद वह संत के पास गया। महाराज, अगर फल ही नहीं मिला तो कर्म क्यों करें? संत मुस्कुराए, क्योंकि कर्म तुम्हारी पहचान है, फल नहीं। फल से जुड़ोगे तो चिंता मिलेगी, कर्म से जुड़ोगे तो शांति। अगले दिन से रमेश ने तय किया, अब शिकायत नहीं, केवल कर्म। वह सुबह जल्दी उठता, खेत पर जाता, मन में एक वाक्य दोहराता, मुझे केवल अपना कर्तव्य करना है। उसने अपने काम में सुधार किया। नई खेती विधि सीखी, पड़ोसियों की मदद की, मां का ध्यान रखा। पर आश्चर्य, अब भी मौसम खराब रहा। फसल फिर कम हुई, लेकिन इस बार वह टूट नहीं गया। पहली बार उसके चेहरे पर शांति थी। मां ने पूछा, बेटा, दुख नहीं हो रहा? रमेश बोला, दुख तो है, पर बेचैनी नहीं है। एक रात तेज बारिश हुई। गांव में बाढ़ आ गई। कई घरों में पानी भर गया। लोग अपने अपने सामान बचाने में लगे थे। रमेश ने देखा, शंभू का घर डूब रहा है, उसकी बूढ़ी पत्नी फंसी हुई है। कुछ लोग बोले, मत जा, पानी बहुत तेज है। पर रमेश दौड़ पड़ा। उसने जान जोखिम में डालकर शंभू की पत्नी को बचा लिया। शंभू रो पड़ा, भाई, मैंने तो हमेशा तुझे कम समझा, आज तूने मेरा घर बचा लिया। रमेश शांत था, मैंने बस अपना कर्तव्य किया। कुछ महीनों बाद सरकारी अधिकारी गांव आए। उन्होंने सुना कि बाढ़ में रमेश ने कई लोगों की जान बचाई। उसे सम्मानित किया गया और आधुनिक खेती प्रशिक्षण के लिए शहर भेजा गया। वहां उसने सीखा, ड्रिप सिंचाई, उन्नत बीज, बाजार से सीधा व्यापार। 1 साल बाद उसकी फसल गांव में सबसे अच्छी हुई। लोग बोले, रमेश की किस्मत बदल गई। पर रमेश मुस्कुराया, किस्मत नहीं, समझ बदल गई है। वह फिर संत के पास गया और बोला, महाराज, अब समझ आया,
फल तो तब मिला जब मैंने फल की चिंता छोड़ दी। संत ने कहा, जब तुम फल के लिए काम करते हो तब तुम मजदूर हो, जब तुम कर्तव्य के लिए काम करते हो तब तुम योगी हो। रमेश की आंखें नम हो गईं। समय बीता। रमेश का बेटा राहुल पढ़ने शहर जाना चाहता था। रमेश चाहता था वह खेती संभाले। मन में संघर्ष हुआ। मैंने इतनी मेहनत से खेत संवारा, अब कौन संभालेगा? उसे संत की बात याद आई। स्वार्थ छोड़कर धर्म देखो, उसने बेटे से कहा। बेटा, जहां तुम्हारा कर्तव्य बुलाए वहीं जाओ। राहुल डॉक्टर बन गया और गांव में अस्पताल खोला। गांव वालों ने कहा, अगर रमेश रोक देता तो गांव इलाज से वंचित रहता। रमेश समझ गया, त्याग से हानि नहीं, विस्तार होता है। एक शाम वह खेत में बैठा सूर्यास्त देख रहा था। हवा चल रही थी, गेहूं की बालियां झूम रही थीं। उसने मन ही मन कहा, पहले मैं फल चाहता था, इसलिए दुखी था। अब मैं कर्म करता हूं, इसलिए शांत हूं। मां पास आई और बोली, अब समझ आया भगवान का न्याय? रमेश मुस्कुराया, हाँ मां, भगवान फल नहीं रोकते, हमारी अधीरता रोकती है। गांव के बच्चे उसके पास सीखने आने लगे। वह उन्हें 3 बातें सिखाता। कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, कर्तव्य को पूजा समझो, स्वार्थ छोड़ो, शांति मिलेगी। लोग उसे किसान नहीं, गुरु कहने लगे। पर वह हमेशा कहता, मैं भी कभी शिकायतों से भरा था। ज्ञान ने मुझे नहीं बदला, कर्म ने बदला। रमेश बूढ़ा हुआ, पर मन से प्रसन्न रहा। उसने जीवन में सब पाया, सम्मान, सुख और सबसे बड़ा धन शांति। मरते समय उसने बेटे से कहा, जीवन में सफलता फल मिलने से नहीं, फल की चिंता मिटने से मिलती है। उसकी आंखें बंद हुईं, चेहरे पर मुस्कान थी। गांव के लोग बोले, आज एक किसान नहीं, एक ज्ञानी चला गया। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्तव्य से भागना दुख देता है, स्वार्थ छोड़ने से ही शांति मिलती है। सच्ची सफलता भीतर की शांति है।